अतर काजमी साहब, क्योंकि जारी बात है, हमने आई एम श्योर आपने वो क्लिप्स भी देखा, मैंने जो कॉन्ट्रडिक्शन पिछले महीने की थी और आज की गुज़िश्ता रोज़ की वो भी आपके सामने रखी। इमरान खान साहब इतने पर्सनली इन्वेस्टेड क्यों हैं इस अपॉइंटमेंट को लेकर? इसका ताल्लुक इलेक्शन से तो कहीं नहीं है, ठीक है, और इलेक्शन ठीक है, उनकी एक डिमांड, वो एक बड़ी फेयर डिमांड है। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस होने ही होने हैं, हुकूमत ने फैसला करना है, इन सब ने मिल के फैसला करना है, और इलेक्शन सियासी जमातों ने ही लड़ना है। लेकिन उसका ताल्लुक इस अपॉइंटमेंट से और सियासत का इस अपॉइंटमेंट से क्या ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब क्यों इतने पर्सनली इन्वेस्टेड है? आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखें, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सियासत के अंदर हम इदारों को घसीटते हैं। पाकिस्तान आर्मी का स्पाई से लेकर जनरल तक हर कोई तगड़ा है, और उन्हीं की कुर्बानियों की नतीजा है कि मुनीब साहब, मैं और आप यहाँ पे बैठ के आज़ादी से तनकीद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि हमारी बॉर्डर्स जो हैं वो इस वक्त महफूज हैं। तो ये तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी मसला ये है कि इमरान खान आज इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। आपने कहा कि एक हुकूमत चल रही है, एक निज़ाम चल रहा है, कि वो प्रोसेस के तहत आए, सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए अक़वाम मुत्तहिदा के। हुकूमत तो इमरान खान की भी चल रही थी। अब मसला ये है कि ये टिकटॉक का दौर है मुनीब साहब, मैं बार बार कहता हूँ, ये आए इसलिए इक़्तिदार में, इन्होंने कहा कि एक आर्मी के अंदर ऐसी तैनाती होनी थी। खुदा ना खास्ता वो तैनाती कहाँ से होनी थी? अभी दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा कि आर्मी की अंदर कोई भी हो, कोई भी आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर इनको क्या मसला था? ये क्यों कहते थे कि इमरान खान ने अपनी मर्जी से कोई तैनाती करनी है? इसलिए मैं कहता हूं, चाहे खान साहब हों, चाहे ये लोग हों, सियासत करें, एक दूसरे का मुकाबला करें, इंस्टीट्यूशंस को बीच में मत घसीटें। पर प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें मुख्तलिफ नजरियात के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिले, जिनका नजरिया जमीन आसमान का फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए मिले हुए और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि आज सारा दिन जिस तरीके से मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया नून लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से, क्या पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देगी? या जिस तरीके से इदारों के साथ तसादम करवाने की कोशिश हो रही है, तो मेन इशू वो है, इदारों का मसला नहीं है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का मसला है या खान साहब की सियासत का मसला है। ये आपस में एडजस्ट करें, आपस में एक दूसरे को कहें, इदारों को बीच में मत घसीटें। बट बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है अतर काज़मी साहब, वाकई सियासी मामलात सियासी जमातों को ही हल करने चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात आपने देखी, मैंने देखी, बीइंग अ सीनियर कमेंटेटर आपका एनालिसिस भी हम सुनते हैं। इमरान खान साहब ने ही जलसे के अंदर इस चीज़ को लाए, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ को, इस हवाले से बात की, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जो इनका आर्गूमेंट था, प्रिंसिपल डिफेंस था पीडीएम का या मुस्लिम लीग नून का, जो पहले रहा है कि हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर सियासी जो इदारे हैं उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो भी एक फेयर बात है, इन प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब आज क्या कहते हैं? पहले वो इस हुकूमत के जो मौजूद है, आज भी वो ये कहते हैं जी इसके हैंडलर्स, पूरी पीटीआई, अगर वो सिलेक्टर्स कहते थे तो आज ये इन्हें हैंडलर्स कहते हैं। वो हैंडलर्स किसको कहते हैं? मुझे और आपको तो यकीनी तौर पर नहीं कहते। वो किसको करते हैं, किसको कह रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं। लिहाजा तो कसर कोई नहीं छोड़ रहा, इमरान खान साहब भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने एक बात कह दी जलसे के अंदर, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बात कह दी। अब उनकी जो रैंक एंड फाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस कदर तबाहकुन बयानात दे रहा है, और एक तबाहकुन बयान मैं ब्रेक के बाद चलाऊंगा। और अतर काज़मी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और परवशा खान साहिबा से सुनिए, और फिर हम इसके ऊपर शायद कोई नतीजा निकाल सकें कि ये इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी सियासी कैपिटल की इमरान खान साहब क्यों इसमें करना चाह रहे हैं, या क्या है जिसका खौफ है इमरान खान साहब को। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारे लिए बहुत मोहतरम है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और उन्होंने आज जब, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था, अब उस जारी बात है, जब इमरान खान साहब ने एक बात कह दी, पहले जलसे में कह दी, वो बात अपनी जगह मौजूद है, जो इंटरव्यू में उन्होंने कह दी वो बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं, ज़रा वो सुनिए। और वो इसलिए उन्होंने उसके अंदर वो शायद पंजाबी भी इस्तेमाल की है ताकि अगर किसी को बात नहीं भी समझ आती तो समझ आ जाए। बट दिस इज़ डैमेजिंग जो वो फरमा रही है, सुनिएगा। बाज शरीफ साहब और उनकी औलाद जो है उनके ऊपर चल रहे हैं केसेस, उसका ये कहना है कि ये चोर अगर लगाएंगे तो फिर कोई बंदा इस तरह ही लेके आएंगे ना जड़ा उन्हें बचाएगा।
उन्होंने कहा इसलिए बेहतर है कि आप अगली इलेक्शन करवाएं और जितनी जल्दी हो सके अगली इलेक्शन करा के जो अगली हुकूमत आए, चाहे यही हो, अगर कौम जो है इन्हीं को बतौर हुकूमत लाती है, फिर ये सेलेक्ट करें उसको। एंड ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज नॉट रॉन्ग इन इट। मतलब उन्होंने पंजाबी का जो इसके अंदर इस्तेमाल किया वो शायद इसलिए भी कि ताकि अगर किसी को कुछ शक शुबा है तो वो भी निकल जाए। मतलब मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास भी होगा, लेकिन अतर काज़मी साहब यहाँ ये बात कि जी ये उसको ही लेकर आएंगे जो कि इनको आके बचाए। अब मतलब जितनी जो टॉप लीडरशिप है फौज की, मतलब इमरान खान साहब तो फिर बसद एहतराम उन तमाम डेकोरेटेड अफसरान के बशमूल करंट आर्मी चीफ के, इमरान खान साहब फिर किसी को तो जहन में रखे हुए हैं ना जी कि ये तो फलाने का फेवरेट है, ये तो इनको लाना चाहते हैं, ये उनको लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो फिर in all practical manners he is pointing out somebody, और वो शायद किसी एक को फिर without taking name मलाइन कर रहे हैं या करवा रहे हैं। देखें, जहाँ तक ये बयान है, मैं बिल्कुल कतन इससे एग्री नहीं करता। माजी में भी हमने देखा बहुत सारे लोगों के जहनों में होता है कि कोई अपॉइंट करेगा तो शायद वो उनको कोई फेवर देगा, लेकिन तारीख हमारे सामने है, तो ये अगर किसी के जहन में है तो ये उनको अपने जहन से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात ये अगेन, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये अनफॉर्चुनेटली इस नहज पे हम पहुंचे क्यों हैं, इसलिए हम पहुंचे हैं कि ये इसी नैरेटिव को लेके तो ये हुकूमत गिराई गई ना, इसी नैरेटिव को लेके गिराई गई कि एक ऐसा आर्मी चीफ आना था जिसने खुदा न खास्ता कोई इमरान खान से मिलके सबको नायल कर देना था। इसी जब इस बयानी के ऊपर किसी की हुकूमत गिराई जाएगी तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो इसी किस्म का आएगा। ये बदकिस्मती है, मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए, लेकिन ये वो बदकिस्मती है जो गुज़िश्ता 3 बरसों से मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद करता आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम देख रहे हैं।